कभी एकलव्य अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट के दान दिया था कि हम दान देते हैं गुरु दक्षिणा। और आज गुरु रहमान, आज इस कलयुग में, घोर कलयुग, जहाँ पर गिव एंड टेक का परंपरा चल रहा है, गुरु शिष्य के बीच क्या संबंध है, चल रहा था वो कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो फैसला करता है, आज किसी को कांटा अगर चुभ जाए तो वो दिन रात परेशान रहता है कि कांटा चुभ गया है, कैसे निकलवाना है। लेकिन पूरी तरीके से गुरु रहमान सर ने साबित किया है कि वो शिक्षक, वो व्यक्ति हमेशा छात्र हित में खड़े थे और खड़े हैं। और लगातार, बिल्कुल आप समझिए कि जो व्यक्ति लगातार खून रक्तदान के महादान की बात कर रहे हो, और व्यक्ति जो है अपना हाथ काट के, और हम तो देखे तो हम भी अचंभित हो गए। और फिर राहुल गांधी, देश के प्रमुख नेताओं में से राहुल गांधी, और पप्पू यादव जी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 बार आए होंगे, कई बार राज्यपाल से मिले, कई बार ज्ञापन सौंपा, कई बार छात्रों के लिए खड़े रहे, सड़क जाम किए, प्रोटेस्ट किए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। देर रात गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हैं। सारी बात करेंगे, आज सारी बात पूछेंगे। सबसे पहले, आज पूरे बिहार में, पूरे भारत में एक चीज वायरल हो रहा था। गुरु रहमान सर, दरोगा गुरु रहमान सर, एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए नस काट लेता है, हाथ काट लेता है। पूरे बिहार में वायरल रहता है, पूरे भारत में वायरल। निश्चित रूप से सबसे पहले धन्यवाद आपको अनुकुल जी। ये परंपरा पहले से रही है, गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद होता है या जो संबंध है, वो ये है कि कभी एकलव्य अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट के दान दिया था कि हम दान देते हैं गुरु दक्षिणा। और आज गुरु रहमान, आज इस कलयुग में, घोर कलयुग, जहाँ पर गिव एंड टेक का परंपरा चल रहा है, गुरु शिष्य के बीच क्या संबंध है। गुरु शिष्य नहीं, आप एक कहते हैं टीचर का, कि आप पैसा देंगे तो पढ़ाएंगे। लेकिन आज गुरु रहमान ने साबित किया है कि अपने छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए जो न्याय की जो दरकार है, जो न्याय के लिए लगातार 34 और 35 दिन पर हम लोग धरने पर बैठे हैं, उसके लिए पूरा नस काट कर, जैसे ही मुझे पता चला आप लोग के माध्यम से, आप वहाँ उन्हीं के साथ इसलिए साथ थे क्योंकि देखिए, क्या होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन मेरे वो गुरु हैं, तो मेरे दिल में जो चल रहा था वो कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो फैसला करता है, आज किसी को कांटा अगर चुभ जाए तो वो दिन रात परेशान रहता है कि कांटा चुभ गया है, कैसे निकलवाना है। लेकिन पूरी तरीके से गुरु रहमान सर ने साबित किया है कि वो शिक्षक, वो व्यक्ति हमेशा छात्र हित में खड़े थे और खड़े हैं। और लगातार तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई आखिर हो क्या रहा है प्रदेश में, आखिर गुरु को इतना करना क्यों पड़ रहा है। अगर छात्र अभ्यर्थी कौन सा बड़ा डिमांड आपसे कर रहे हैं, एक ही चीज तो कह रहे हैं भाई। क्योंकि सुनने में बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन एक शिक्षक अपना हाथ काट रहा है, एक 17वीं बीपीएससी एग्जाम में, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। अगर हम परीक्षार्थी हैं तो हमको तो हाथ काट लेना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में यह है, कई लोग, हमारे सोनू एक अभ्यर्थी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो कोई सुसाइड करना कोई छोटा खेल नहीं है, पूरे जीवन लीला को समाप्त कर देना। उनके माँ बाप से पूछिए, बिल्कुल उनके माँ बाप से पूछिए ये क्या बीतता है। रहमान सर, बिल्कुल आप समझिए कि जो व्यक्ति लगातार खून रक्तदान के महादान की बात कर रहे हो, और व्यक्ति जो है अपना हाथ काट के, और हम तो देखे तो हम भी अचंभित हो गए, फिर हम वहाँ रुके। लेकिन एक बात जरूर है अनुकुल जी, कि जो प्रदेश में चल रहा है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की चुप्पी इस बात को साबित करती है। और मुख्यमंत्री जी को मौनी बाबा भी नाम दे दिया गया है कि मौनी बाबा हैं। मौनी बाबा नहीं है वो सब चीज को समझते हैं। उनके इर्द गिर्द 2-4 मंत्रिपरिषद के साथी हैं जो उनको समझा के रखे हैं कि यही करना है, यही है। भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं अभ्यर्थी अपना हक लेने के लिए, तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल। और हमारे 2 साथी की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक उनको मोबाइल तो दे दिया गया, लेकिन रवीश कुमार और एक और साथी हैं, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया, डिटेन किया गया है। तो बार बार हम आग्रह भी कर रहे हैं सरकार से कि हमारी लड़ाई जो व्यवस्था है, जो रवि परमार मनु भाई के जो इनकलाबी चल रहा है कि यह हुकूमत है, तो ये हुकूमत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी की चुप्पी ऐसी बन गई है कि हम लोगों को विवश कर दी है। लेकिन इतना जरूर है कि गर्दनीबाग धरना स्थल से लगातार बिगुल जो है पूरे देश में स्वर है। तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, फिर राहुल गांधी, देश के प्रमुख नेताओं में से राहुल गांधी, और पप्पू यादव जी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 बार आए होंगे। और MP जो शासक वर्ग का सांसद हो और लगातार प्रयास कर रहा हो, कई बार राज्यपाल से मिले, कई बार ज्ञापन सौंपा, कई बार छात्रों के लिए खड़े रहे, सड़क जाम किए, प्रोटेस्ट किए। लेकिन इतना जरूर है कि कई राजनीतिक दलों के साथ साथ छात्रों की जो न्याय है, आज भी यहाँ पर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 की संख्या में लोग आए। 1.5 महीना होने वाला। बिल्कुल। और आज पुनः सब लोग, अभ्यर्थी लोग, एक बार फिर से 29 दिसंबर की तरह ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी काम कर रही है कि हम लगातार रिजल्ट देंगे, उस पर हम आने वाले थे। माथे पर रिजल्ट है अभ्यर्थियों के। हाँ बिल्कुल, बार बार बोला जा रहा है कि रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे।
री एग्जाम नहीं देंगे? बिल्कुल रिजल्ट देंगे, लेकिन हम लोग कहेंगे ना कि 31 तारीख का भी इंतजार करना चाहिए था बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी कह रहे हैं कि रिजल्ट की तैयारी में है। कई खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी रिजल्ट की तैयारी दे रहे हैं, 31 से पहले लेकिन हाँ बिल्कुल 31 के पहले उनकी तैयारी है कि 31 के पहले हो सके 26 के पहले 25 नहीं तो 26 के बाद 27। इतना जरूर है कि पूरी तरीके से व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी की चुप्पी लगातार है, लेकिन मुझे लगता है कि 200 एसडीएम 136 जो डीएसपी के पद हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या कहें कि विपक्ष के द्वारा, क्योंकि सब लोग शामिल हैं, सब लोग छात्रों के मुद्दे पर चुप चुप लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे भाई पूरा देश का लोग देख रहा है भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। एक एक आंदोलन में 6 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, 25 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ, 29 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ, और फिर भी आप चुप बैठे हैं कि हमारे अभ्यर्थी। आप जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि किसके पास नहीं जाना है, आप तो एक एक लोगों से वोट लेंगे। तो जनप्रतिनिधि का भी वही हाल है, यहाँ सांसद का वही हाल है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए है तो अभ्यर्थी क्या करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, एक धक्का फिर से हम लोग का नारा है, तमाम छात्र संगठन और छात्र अभ्यर्थी जो बीपीएससी के हैं, एक धक्का फिर से देने की तैयारी में हम लोग हैं। और निश्चित रूप से आंदोलन के साथ हम लोग अंतिम रूप से एक प्रयास करेंगे कि सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो चुप्पी साधे हैं मुख्यमंत्री, उनको जगाया जाए। जदयू कार्यालय गए, वहां से भगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए, वहां से भगाया गया। 2 लोग। चिराग जी तो आप लोग को बुलाए थे ना, 2 दिन में मिलेंगे नीतीश कुमार से। अरे चिराग पासवान जी, वही तो हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए के नेता हैं, एनडीए के संयोजक। हम बिल्कुल बुलाए थे, हम मिले थे, ज्ञापन सौंपे थे और कहे थे कि 2 दिन आप रुक जाइए। हम निश्चित रूप से एनडीए में रहने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद भी, लेकिन यही बात हो गया कि ढाक के 3 पात, कुछ है ये नहीं है। तो चिराग पासवान जी तो काफी कुछ बोलते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक दिन भी आए आप देखने चिराग पासवान जी ये क्या हो रहा है। और आपके साथ जब हम लोग सरकार से लड़ जाएंगे, वो बहुत कुछ बोल रहे थे चिराग पासवान जी। हम लोग की सीधी लड़ाई, हम लोग की सीधी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना है, मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी है। चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो या कोई भी, लड़ाई कुछ ज्यादा लंबी नहीं चल गई। बिल्कुल लंबी, और अभी और चलेगी लड़ाई। लड़ाई नहीं कि खत्म हो गया लड़ाई, रिजल्ट आ जाएगा तब तो कमजोर हो जाएंगे ना आप लोग। हम लोग कमजोर नहीं होंगे, हम लोग लड़ाई दिन रात लड़ेंगे। रिजल्ट के खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय के फैसला है 31 जनवरी को, उसके लिए अगर हम लोग कोर्ट में तो मजबूती से सारा चीज आप लोगों ने दिया होगा। बिल्कुल दिए हैं, और कोर्ट द्वारा हम लोग का निर्णय होगा। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। अगर वहां से किसी भी कारण से डिफीट हो जाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे इस रिजल्ट को, क्योंकि जो धांधली है, एक परीक्षा 2 शिफ्ट में कराकर और सामान्यीकरण नहीं लागू होगा, एक परीक्षा केंद्र 22 परीक्षा केंद्र में तब्दील हो गया और कह रहे कुछ नहीं हुआ। अरे नाव में तो छेद था। बिहार की अस्मिता पर प्रश्न है। रवि परमार मनु भाई जो खुद कई आरोपों में गठित है, स्कॉलरशिप खा गया, कई विभागों के पैसा लेकर भागा हुआ है वो चेयरमैन है, और ऐसे चेयरमैन को बैठने का अधिकार है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना है। और गुरु रहमान सर हो, कई शिक्षक हैं जो आए गए, लेकिन गुरु रहमान सर डे 1 से लगातार आज उन्होंने साबित किया है कि गुरु शिष्य की परंपरा निश्चित रूप से रही है। हम चटाई पर बैठते थे, भले ही आज टेक्निकल युग हो गया, लेकिन एक बात जान लीजिए, पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय किसी भी हाल में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2025 भी है, आप लोग बार बार बोलते हैं। हाँ 2025, वही तो बात है, 2024 में बैठे तो 2025 आ गया। लेकिन एक बात जरूर है कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हैं, तो यही बात साबित करती है कि एक धक्का जोर से फिर से गर्दनी बाग, और नहीं तो अंतिम रूप से चुनाव के समय में ये बात मत याद भूलिएगा। सब लोग याद रखेंगे कि सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग एक बार बटन दबाएंगे ईवीएम मशीन पर, और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड हो या सब लोग हो, किसी भी पार्टी को वोट मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी मांग अधूरी है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। निश्चित रूप से हम लोग एकजुट होकर सारे राजनीतिक दल, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी ने छात्र हित में कोई बात नहीं किया, सिर्फ आकर मीडिया के सामने बाइट दे रहे, उससे कुछ नहीं हुआ। हम लोग लगातार एक धक्का फिर से क्या कुछ बोला छात्र सौरभ ने, वो आपने सुना। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।